हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करें क्लास 6 साइंस का चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक में हमने उस दिन पढ़ा था किस तरह से फाइबर से हम लोग फैब्रिक बनाते हैं, और फैब्रिक भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि वुल हो गया, सिल्क हो गया, अलग अलग टाइप के हमने यहाँ पर फाइबर्स पढ़े थे और फैब्रिक। उसके बाद हमने डिस्कस किया था किस तरह से कॉटन प्लांट से या फिर हम लोग फाइबर ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले थे कॉटन की प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन्स। अब कॉटन की वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप लोगों को ये भी पता होता है कि गर्मियों में हम ज़्यादातर कॉटन को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि कॉटन हमें क्या करता है, अंदर से ठंडा रखता है। वी प्रेफर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। ठीक है, हम समर में कॉटन क्लॉथ्स को प्रेफर करते हैं। और इट इज़ अ ट्रेडिशनल कूल समर फैब्रिक। ये ट्रेडिशनल कूल समर फैब्रिक है। क्या है ट्रेडिशनल कूल समर फैब्रिक? इट इज़ अ ट्रेडिशनल कूल समर फैब्रिक। ये ट्रेडिशनल कूल समर फैब्रिक भी है। ठीक, दो इट इज़ कम्फर्टेबल ड्यूरिंग द वेट क्लाइमेट ऑल्सो। और जो वेट क्लाइमेट होता है उस समय भी हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कम्फर्टेबल रहता है। इट इज़ ऑफ वेरियस टाइप रेंजिंग फ्रॉम द लाइट वेट टू हैवी वेट। अगर हम देखें तो इनकी वैरायटीज़ भी क्या होती हैं, लाइट वेट में भी होती हैं और हैवी वेट में भी होती हैं। लाइट एंड हैवी बोथ। ठीक है, दोनों तरीके की इसकी वैरायटीज मिलती हैं। इट इज़ ड्यूरेबल। It is durable. And next, cotton fibers can be twisted to make strong yarns during spinning. स्पाइनिंग के टाइम पर हम लोग देखते हैं, जो स्पाइनिंग एक प्रोसेस होता है चरखे से, उस समय हम लोग क्या करते हैं कि यार्न भी बहुत आराम से बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से चरखे से हम इस तरह से यार्न भी बना लेते हैं, स्पाइनिंग जो प्रोसेस होता है। ठीक, ये आपका कौन सा प्रोसेस होता है, स्पाइन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, वाटर इजीली पेनिट्रेट राइट टू द कोर ऑफ द फाइबर। वाटर इजीली पेनिट्रेट राइट टू द कोर्स ऑफ फाइबर्स। अब इनके जो कोर्स होते हैं उसमें से वाटर आराम से आर पार पहुंच जाता है। ठीक है, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर एक साइड से दूसरी साइड अगर हमें पार पहुंचाना है तो इनके पोर्स जो होते हैं उनके थ्रू ये आराम से पार हो जाता है। इट इज़ सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल टू द स्किन। इट इज़ सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल टू द स्किन। ये स्किन के लिए सॉफ्ट होते हैं और कंफर्टेबल भी रहते हैं हमारे। इट इज़ गुड एब्जॉर्बर ऑफ मॉइस्चर। इट इज़ गुड एब्जॉर्बर इन मॉइस्चर। ये मॉइस्चर को भी बहुत आराम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और स्वेट को भी, जो पसीना हमारी बॉडी में आता है। इट लेट्स एयर इन थ्रू द पोर्स ऑफ द फैब्रिक, द स्वेट एवोपरेट एंड आउट बॉडी फील्स कूल। और जो पोर्स होते हैं उनसे क्या होता है, जो पानी होता है वो आराम से बाहर निकल जाता है, स्वेट एवोपरेट हो जाता है और हमारी बॉडी में पसीना नहीं आता है, या फिर हम लोग फील करते हैं कूल। इट इज़ अ वेट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए वेट कंडक्टर है। इट इज़ अ वेट कंडक्टर of heat
एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये बाय कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जूट के बारे में। जूट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द बार्क ऑफ जूट प्लांट। जूट कहाँ से प्रोड्यूस होता है? बार्क ऑफ जूट प्लांट, जो बार्क होता है उसकी छाल। दीज आर बायोडिग्रेडेबल, ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर। ये बायोडिग्रेडेबल है, ड्यूरेबल है और एक स्ट्रॉन्ग फाइबर भी है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग पैकिंग मटेरियल। और बहुत सारे जो हम स्ट्रॉन्ग पैकिंग मटेरियल बनाते हैं चीज़ों को पैक करने के लिए, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड बांग्लादेश। कहाँ पर होता है? बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड हार्वेस्टेड इन द फ्लावरिंग स्टेज, ठीक है। जब इसको लगाया जाता है किस सीजन में? रेनी सीजन में। और हार्वेस्ट कब करा जाता है? जब फ्लावर आने का टाइम आता है, जब फ्लावर इसमें से निकलना स्टार्ट होते हैं। द स्टेम ऑफ द प्लांट आर टाइड इनटू बंडल्स। जो स्टेम होते हैं इनके प्लांट्स के, उनको टाइट कर दिया जाता है बंडल्स में, ठीक है, बंडल्स में लगे हुए होते हैं। एंड सोक इन पॉन्ड्स वाटर फॉर अ फ्यू डेज। और जो पॉन्ड्स वाटर होता है उसको ये सोखते रहते हैं काफ़ी दिन तक। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेटिंग। ये कौन सा प्रोसेस होता है? रेटिंग। ड्यूरिंग द सिंकेज द गमी सब्सटेंस होल्डिंग द जूट फाइबर टू द स्टेम। जो गमी सब्सटेंस होता है वो जूट फाइबर को क्या करता है? स्टेम से होल्ड कर लेता है। रॉड एंड फाइबर सेपरेट आउट। और उसमें से क्या होता है? फाइबर क्या होता है? सेपरेट होता रहता है। द फाइबर आर वॉश्ड इन क्लियर रनिंग वाटर एंड ड्राइड इन द सन। और उस फाइबर जो ऑब्टेंड हुआ उससे हमने क्या करा? उसको सुखाया। पहले उसको वॉश किया अच्छे से, फिर उसको हमने सुखाने के लिए सन लाइट में रख दिया। ऑल दिस प्रोसेस आर कैरीड आउट बाई हैंड। जितना भी ये प्रोसेस होता है ये सब किससे होता है? हमारे हाथों से। अब यूजेस ऑफ जूट। जूट का यूजेस क्या होते हैं? टू मेक क्लॉथ्स, कपड़े बनाने के लिए, एंड मेनली फॉर रैपिंग वेल्स एंड रॉ कॉटन्स। और जो रॉ कॉटन्स होती हैं उनको रैप करने के लिए काम में आता है। टू मेक सैक्स, रोप्स, कारपेट्स, कर्टेंस एंड कशन्स, ठीक है, कशन्स बनाने में या कारपेट या कर्टेंस इनमें बनाने के लिए जूट का यूज़ करते हैं। इट्स फाइबर आर वुवन इनटू हेज़न क्लॉथ्स एंड वैकिंग फ्रॉम लिनोलियम एंड कारपेट्स, ठीक है। और इनको बुनते हैं, जो फाइबर्स होते हैं इनको बुन के जो कारपेट जो हम लोग घर में लगाते हैं उसमें भी ये काम में आती है। इट इज़ यूज टू मेक शुगर एंड कॉफ़ी बैगिंग। ये शुगर और कॉफ़ी बैगिंग के बनाने के लिए भी काम में आती है। फाइन क्वालिटी जूट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक जूट फैब्रिक। जो फाइन क्वालिटी जूट होता है उसको हम यूज़ क्या करते हैं? किसके लिए? जूट फैब्रिक फ्रॉम क्लॉथ्स आर मेड, जिससे हम कपड़े बना लेते हैं, जो फाइन क्वालिटी का जूट होते हैं। नेक्स्ट, फ्लैक्स। इट इज़ अ नेचुरल सेलुलोज। ये एक नेचुरल सेलुलोज फाइबर होते हैं एंड प्रोड्यूस फ्रॉम फ्लैक्स या लिंसेड प्लांट। लिंसेड प्लांट होते हैं या फ्लैक्स प्लांट होते हैं, ठीक है, ये देखिए इससे क्या होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं। द फाइबर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्किन ऑफ द स्टेम ऑफ द फ्लैक्स प्लांट। जो फ्लैक्स प्लांट होता है उसका जो स्टेम होता है, ठीक है, उसकी स्किन से ये ऑब्टेंड होते हैं। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द बुडी स्टेम। और ये दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द बुडी स्टेम जस्ट लाइक जूट फाइबर। जैसे जूट फाइबर होता है बुडी स्टेम पर सेपरेट होता है, उससे निकलता है अलग, वैसे ये उससे सेपरेट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेटिंग। रेटिंग जो हमने प्रोसेस अभी पढ़ा था, ठीक है, उसी के थ्रू ये भी सेपरेट होता है। फ्लेक्स फाइबर इज सॉफ्ट। ये सॉफ्ट होता है, लश्चर होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसे हम इधर उधर मूव कर सकते हैं। इट इज़ स्ट्रोंगर बट लेस इलास्टिक देन कॉटन फाइबर। ये स्ट्रॉन्ग होता है बट लेस इलास्टिक होता है एज कम्पेयर टू फाइबर फैब्रिक। फ्लेक्स फाइबर आर मेनली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ रोप एंड हाई क्वालिटी पेपर। जो हाई क्वालिटी के पेपर होते हैं या रोप होते हैं उनको बनाने के लिए फ्लेक्स का यूज़ किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हेम्प। हेम्प इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ हेम्प प्लांट। जो स्टेम होती है हेम्प प्लांट की, ठीक है, उससे ऑब्टेन्ड होता है। दिस प्लांट ग्रो इन लोमी सॉइल। और ये प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं? लोमी सॉइल के अंदर। इट इज़ ग्रोन ड्यूरिंग मानसून। ये मानसून के सीजन में ज़्यादा ग्रो करते हैं।
हेम्प फाइबर आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ रोप्स, कारपेट, नेट्स, क्लॉथ्स। ये भी क्या होता है, कारपेट या नेट्स बनाने के लिए, जाल बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं रेमी, सिजल या कैपो, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम बताएंगे आपको एनिमल फाइबर जैसे कि वुल से सेल। ठीक है, फिर स्पाइनिंग यार्न डिस्कस करेंगे, यार्न से फाइबर किस तरह से बनाते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच।